नमस्कार। अमर्त्य सेन के जो चैप्टर है टैगोर एंड हिज इंडिया, इस पर मैं पहले एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ। काफ़ी लंबा चैप्टर था और वो 3 वीडियोस में आया था। तो उसको तो आपने पढ़ ही लिया होगा और उसको पढ़ना ज़रूरी भी है, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हों या फिर डेस्क्रिप्टिव हों। तो आज हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। पहला है व्हेन वाज अमर्त्य सेन बॉर्न, यानी अमर्त्य सेन कब पैदा हुए थे। और ऑप्शंस हमारे पास हैं 1931, 1932, 1933 और 1934। तो इसमें सही ऑप्शन है 1933। और ये जो 1931 है ये आपको याद होगा, आपने कब पढ़ा था, कौन पैदा हुआ था 1931 में। अगर आपको याद हो तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वो 1931 में पैदा हुए थे। तो थोड़ा याद रखिएगा उनको भी, क्योंकि उन पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ जो अमर्त्य सेन का है वो 1933 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्रोफेशन, यानी क्या व्यवसाय था ऑफ सेन्स फादर, यानी अमर्त्य सेन के पिताजी का। प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, बिजनेसमैन, डॉक्टर या नन ऑफ दीज। तो जो अमर्त्य सेन के फादर थे वो प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री थे। तो सही जवाब है ए। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ सेन्स मदर, अमर्त्य सेन की माँ का क्या नाम था। नमिता सेन, काजोल सेन, अमिता सेन या नन ऑफ दीज। तो अमर्त्य सेन की माँ का नाम अमिता सेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डिड ही गेट स्कूल एजुकेशन, यानी अमर्त्य सेन ने स्कूल एजुकेशन कहाँ से प्राप्त किया। सेंट जॉर्ज स्कूल, शांति निकेतन, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो आपको याद होगा कि अमर्त्य सेन ने सेंट जॉर्ज स्कूल में भी पढ़ाई की थी और शांति निकेतन में भी पढ़ाई की थी। तो इसका आंसर होगा सी, बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द यूनिवर्सिटी वेयर डिड ही सर्व फर्स्ट। ये सेंटेंस थोड़ा गलत है लेकिन क्वेश्चन ठीक है। ये सेंटेंस इस तरीके से होना चाहिए, नेम द यूनिवर्सिटी वेयर ही सर्व्ड फर्स्ट। तो उन्होंने पहले किस यूनिवर्सिटी में काम किया था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, नालंदा यूनिवर्सिटी या जाधवपुर यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने सबसे पहले जाधवपुर यूनिवर्सिटी में काम किया था। सही उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड ही गेट नोबेल प्राइज़, यानी नोबेल प्राइज़ अमर्त्य सेन को किस वर्ष मिला। ऑप्शंस हैं 1996, 1997, 1998 या फिर 1999। तो इनको नोबेल प्राइज़ 1998 में मिला। सही जवाब है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड ही गेट भारत रत्न, तो किस साल इनको भारत रत्न मिला। 1998 में, 1999 में, 2000 में या फिर 2001 में। तो जिस साल उनको नोबेल प्राइज़ मिला उसके नेक्स्ट ईयर ही भारत सरकार ने इनको भारत रत्न भी दिया। तो अब क्योंकि 1998 में नोबेल प्राइज़ मिला है तो उसके अगला साल कौन सा हुआ, 1999। तो ये आप याद रखेंगे कि 98 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला और उसके अगले ही साल उनको भारत रत्न 1999 में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर, किस वर्ष, हिज बुक, उनकी किताब होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर वॉज पब्लिश, तो कब प्रकाशित हुई उनकी ये किताब। 2018 में, 2019 में, 2020 में या फिर 2021 में। तो ये जो इनकी किताब है अमर्त्य सेन की होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर, ये 2020 में पब्लिश हुई, यानी 2020 में। व्हेन डिड टैगोर डाई, टैगोर की मृत्यु कब हुई। 1940 में, 1941 में, 1947 में या 1948 में। तो आपको याद ही होगा रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु 1941 में हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। 2 चैप्टर्स उनके ऊपर हैं आपके सिलेबस में। एक तो पहले ही जो आपका फर्स्ट यूनिट है उसमें भी रविन्द्रनाथ टैगोर हैं आपके सिलेबस में, और यहाँ टैगोर एंड हिज इंडिया ये जो चैप्टर है अमर्त्य सेन का लिखा हुआ, यहाँ भी रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात हुई है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में तो आप अच्छे से जान लीजिए, ये आगे तक आपके साथ रहेंगे। जब तक आप लिटरेचर पढ़ेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर हमेशा आपके साथ रहेंगे, तो इनके बारे में आप अच्छे से जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहाँ से अच्छा, या नन ऑफ दिस। तो आपको मालूम है वंदे मातरम क्या है? ये हमारा नेशनल सॉन्ग है, लेकिन नेशनल एंथम जनगण मन है। और ये किसने लिखा है? आपको मालूम ही है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो वंदे मातरम और जनगण मन के बीच आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, और जनगण मन हमारा नेशनल एंथम है। तो इसका सही जवाब हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट, किसने लिखा द नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश का राष्ट्रगान है आमार सोनार बंगला। तो आमार सोनार बंगला जो राष्ट्रगान बांग्लादेश का है वो किसने लिखा? शरद चंद्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या सत्यजित रे। तो ये पहले भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा है आमार सोनार बंगला। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देशों का नेशनल एंथम लिखा है, इंडिया का और बांग्लादेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नेहरू, नेहरू के अनुसार हु वर लीडिंग इंडियन थिंकर्स, कौन थे यानी मुख्य भारतीय विचारक इन 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के? मोहनदास गांधी, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर गांधी एंड टैगोर, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है सी, गांधी एंड टैगोर। नेक्स्ट, हु वॉज रेवरेंड सी एफ एंड्रयूज़, यानी सी एफ एंड्रयूज़ कौन थे? थिंकर थे, फिलोसोफर थे, प्रीस्ट थे या टीचर थे? तो इसका सही जवाब है सी, सी एफ एंड्रयूज़ एक प्रीस्ट थे। हु कॉल्ड गांधी महात्मा, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? टैगोर ने, नेहरू ने, सी एफ एंड्रयूज़ ने या नन ऑफ देम? तो गांधी जी को महात्मा किसने कहा? टैगोर ने। सही जवाब ए। फिर तो गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? टैगोर ने कहा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, टू होम टैगोर डेडिकेटेड पूरबी, तो पूरबी किसको डेडिकेट की टैगोर ने? तो आपको याद ही है कि टैगोर की एक चाहने वाली थी, उनका नाम क्या था? चलिए पहले ऑप्शंस देख लेते हैं हम। मृणालिनी को, कादम्बरी को, विक्टोरिया ओकेम्पो को या नन ऑफ दीज। तो जो एक टैगोर को चाहने वाली थी और टैगोर के बहुत करीब आना चाहती थी, वो कौन थी? विक्टोरिया ओकेम्पो। और इनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी किताब पूरबी डेडिकेट की थी। तो विक्टोरिया ओकेम्पो का नाम आप याद रखिएगा। हालांकि कोई संबंध ऐसा नहीं उनके बीच में स्थापित हुआ, लेकिन एक फ्रेंडशिप तो आप कह ही सकते हैं कि एक दोस्ती तो थी ही। तो टैगोर ने उनको पूरबी नाम की जो पुस्तक है अपनी वो डेडिकेट की थी विक्टोरिया ओकेम्पो को। तो हमारा सही जवाब है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंडेम्नेड, यानी किसने भर्त्सना की, आलोचना की, ओवर अटैचमेंट, अटैचमेंट होता है लगाव और ओवर अटैचमेंट ज़रूरत से ज़्यादा लगाव, टू द पास्ट, अतीत के साथ। तो किसने आलोचना की अतीत के साथ ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा लगाव की? टैगोर ने, गांधी ने, नेहरू ने या फिर नन ऑफ दीज। तो ये आलोचना किसने की थी? टैगोर ने। आपने पढ़ा था टैगोर एंड हिज इंडिया में। हमारा सही जवाब है ए। नेक्स्ट, ऑन विच डेट, किस तारीख को अमृतसर मास्कर, अमृतसर में जो कांड हुआ था, नरसंहार हुआ था, जलियांवाला बाग कांड, वो टुक प्लेस मतलब कि हुआ, किस तारीख को हुआ? और मैंने आपसे जब चैप्टर पढ़ा रही थी तभी मैंने कहा था कि आपको इसे याद रखना है। जून 16, 1905, अप्रैल 13, 1919, अगस्त 7, 1941 या फिर नन ऑफ दीज। तो अमृतसर का जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये आपको ज़रूर याद रखना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज वाइफ, हिज वाइफ मतलब टैगोर्स वाइफ। तो टैगोर की पत्नी का नाम क्या था? कादम्बरी, विजया, मृणालिनी या फिर नन ऑफ दीज। तो टैगोर की पत्नी का नाम मृणालिनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति निकेतन वॉज सपोर्टेड बाय, शांति निकेतन को सहायता किससे मिलती थी? टैगोर्स लेक्चर ऑनोरेरियम, यानी टैगोर के लेक्चर का जो
ऑनोरेरियम उनको मिलता था, उसका पारिश्रमिक मिलता था उससे, या फिर टैगोर्स नोबेल प्राइज़ मनी, टैगोर के जो नोबेल प्राइज़ का पैसा मिला उससे, बाय द मनी रेज्ड बाय महात्मा गांधी, या महात्मा गांधी के द्वारा जो पैसा इकट्ठा किया जाता था उससे, या फिर ऑल ऑफ देम। तो इन सभी से शांति निकेतन को सपोर्ट मिलता था। सही जवाब है डी। लास्ट क्वेश्चन इसमें है, नेम द प्ले ऑफ टैगोर कोटेड बाय सेन अंडर सेक्शन इंडिया टुडे। तो ये जो चैप्टर है टैगोर एंड हिज इंडिया, इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं, काफ़ी लंबा चैप्टर है, आपने मेरे साथ पढ़ाई है 3 वीडियोज़ में। तो उसमें अलग अलग सेक्शंस उन्होंने बना रखे हैं टैगोर ने। तो वहाँ पर जो लास्ट में एक सेक्शन है इंडिया टुडे, तो उसमें एक प्ले का जिक्र आता है जो कि टैगोर ने लिखा था। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं द किंग एंड द क्वीन, पूरबी, सुर, या फिर नन ऑफ दीज। तो पूरबी के बारे में तो मैंने बताया ही था, अभी उसका जिक्र हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है द किंग एंड द क्वीन, यानी आंसर ए। ये कुछ और क्वेश्चंस हैं जो दूसरी बुक में दिए हुए हैं, इनको भी देख लेते हैं। फॉर विच कलेक्शन ऑफ पोइम्स, यानी कविताओं के किस संग्रह के लिए वॉज रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्डेड द नोबेल प्राइज़। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ दिया गया था स्ट्रे बर्ड्स के लिए, फायरफ्लाइज के लिए, द गार्डनर के लिए, या गीतांजलि के लिए। आपको मालूम ही है, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि गीतांजलि के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज रविन्द्रनाथ टैगोर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ उनको किस वर्ष मिला था, ये ज़रूर याद कर लीजिए। गीतांजलि के लिए मिला था और किस वर्ष मिला था ये भी आपको याद रखना है, 1910, 1913, 1927 या फिर 1931। तो ये जो उनको प्राइज़ मिला था वो 1913 यानी 1913 में मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पॉपुलराइज्ड, किसने लोकप्रिय बनाया रविन्द्रनाथ टैगोर को इन द वेस्ट, पश्चिम में। ग्राहम ग्रीन ने, टी.एस. इलियट ने, W.H. ऑर्डन ने, या फिर वर्जीनिया वुल्फ ने। तो इसका सही जवाब है ए, ग्राहम ग्रीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोइट ऑफ बंगाल, बंगाल का कौन सा कवि इज़ द वॉइस ऑफ बंगाल, बंगाल की आवाज़ है। सरोजिनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र, या मृणाल सेन। ये सभी बंगाली हैं, तो लेकिन बंगाल की आवाज़ किसको कहा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को। सही जवाब है बी। नेक्स्ट, हु रिगार्डेड, कौन मानता था रविन्द्रनाथ टैगोर को एज अ मिस्टिक पोइट, एक रहस्यवादी कवि। W.B. यीट्स, T.S. इलियट, I.A. रिचर्ड्स, या A.G. गार्डनर। तो इसका सही जवाब है ए, W.B. यीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड, किसने स्थापना की द एबोर्ड ऑफ पीस। एबोर्ड माने घर होता है, ऑफ पीस शांति का, शांति का घर यानी शांति निकेतन। इन बंगाल, बंगाल में एबोर्ड ऑफ पीस यानी कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की, अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, मृणाल सेन, या रविन्द्रनाथ टैगोर। आप जानते ही हैं कि शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। तो सही जवाब है डी। नेक्स्ट, हुज लिटरेचर, किसका साहित्य इज रिगार्डेड, माना जाता है एज अ कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस क्या होता है, संगम ऑफ कल्चर्स, संस्कृतियों का। तो संस्कृतियों का संगम किसके साहित्य को माना जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर, विपिन चंद्र, सरोजिनी नायडू, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये चारों ही महान हैं और चारों ने ही बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन संस्कृतियों का जो संगम माना जाता है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के लिटरेचर को माना जाता है। तो सही जवाब है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पॉपुलराइज्ड, किसने लोकप्रिय बनाया गांधी जी एज अ महात्मा, गांधी जी को महात्मा के रूप में। पंडित नेहरू, देवेंद्रनाथ टैगोर, चित्तरंजन दास, या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो सही जवाब है डी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा के रूप में लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट, हु वॉज रिगार्डेड, किसे माना जाता है एज अ रिवर लाइक सोल, एक नदी जैसी आत्मा, बाय रोमा रोला। रोमा रोला के द्वारा किसको कहा गया रिवर लाइक सोल, बंकिम चंद्र को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, तोरू दत्त को, या श्री अरविंदो को। तो सही जवाब है बी, रविन्द्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिगार्डेड, कौन मानता था रविन्द्रनाथ टैगोर को एज अ सुप्रीम ह्यूमन बीइंग, एक मतलब महानतम इंसान, कौन मानता था, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, या अमर्त्य सेन। तो इसका सही जवाब है बी, जवाहरलाल नेहरू।
आप लोगों को थोड़ा शोर आ रहा होगा, आप मथुरा के वासी हैं तो मथुरा में आपको मालूम ही है कि गाना बजाना चलता ही रहता है। कहीं अभी मेरे घर के बाहर भागवत हो रही है तो उसकी आवाज़ आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मेरी आवाज़ भी आपको आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। तो ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो शब्द है चैप्टर में आया था, तो आपको बताना है कि 1000 वर्ष के समय को क्या कहा जाता है, डिकेड, सेंचुरी, मिलेनियम या फोर्टनाइट। तो देखिए डिकेड क्या होता है, 10 वर्ष का पीरियड होता है। सेंचुरी क्या होता है, 100 वर्ष का पीरियड होता है। फोर्टनाइट क्या होता है, 14 दिन का समय होता है। लेकिन मिलेनियम 1000 ईयर्स का होता है। तो इसका सही जवाब है सी। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि चैप्टर के बीच में से भी क्वेश्चंस इस तरीके के पूछे जा सकते हैं, उसकी वोकेबलरी पर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसीलिए मैं आपको एक एक शब्द पढ़ाती हूँ कि कहीं बीच में से कुछ पूछ लिया जाए तो आप जवाब दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीटिंग प्लेस ऑफ टू रिवर्स। मीटिंग प्लेस यानी मिलने का स्थान ऑफ टू रिवर्स, दो नदियों का, क्या कहलाता है, डेल्टा, कन्फ्लुएंस, ट्रिब्यूटरी या फिर एस्चुअरी। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि कन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर्स यानी संस्कृतियों का संगम कहा जाता है टैगोर के लिटरेचर को। तो संगम कहाँ होता है, जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं। हमारे इलाहाबाद में गंगा यमुना मिलती हैं, सरस्वती हालांकि वहाँ दिखती नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है। तो उसको जो इलाहाबाद को क्या कहा जाता है, संगम कहा जाता है, दो नदियों का मिलने का जगह। तो इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, कन्फ्लुएंस यानी कि संगम। तो इसका सही जवाब है बी। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।